जैसे जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड के ऐलान की तारीख या डेडलाइन करीब आते जा रही है, वैसी वैसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी किसी हद तक मुहतरक दिखाई दे रहा है। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स को अचानक वापस बुला लिया गया है। और एक तो वो अब्दुल रज़ाक की क़यादत में जो कैंप लगा हुआ है, जिसमें बड़े स्ट्रोक्स खेलने की महारत में इम्प्रूवमेंट की जा रही है, वहाँ पर उस्मान खान को तलब किया गया है। आमिर जमाल को, जिनकी जो एनओसी था वो 9 फरवरी तक था, उनको कबल अज़ वक्त बुला लिया गया है। उन्हें भी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल करने की इतलात हैं। और उसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो परफॉर्मेंस रही है, करंट जो परफॉर्मेंस है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आमिर जमाल के मुकाबले में उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन माजी में शायद एवरेज लेवल की कारकर्दगी उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है, जिसकी वजह से सेलेक्टर्स फ़हीम अशरफ की जानिब देखने के बजाय आमिर जमाल की जानिब देख रहे हैं। अब जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये कि खुशदिल शाह और उस्मान खान पहले ही वतन वापस पहुंच चुके हैं, और उसके साथ साथ आमिर जमाल को कहा गया है कि वो कल तक लाजमन वापस आ जाएं और यहाँ पर उनकी शायद बात भी होगी, फिर कैंप भी ज्वाइन करेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और इतलात भी हैं, क्योंकि आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर खिलाया जाएगा और मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया जा सकता है उस स्क्वाड से जो पाकिस्तान पहले ही आईसीसी को भिजवा चुका है। और उसके अलावा एक और चेंज भी पॉसिबल है। तो जो चेंजेस देखने में आ रही हैं उसमें सुफियान मुकीम का भी चांस बन रहा है। इसके हवाले से तफसील मैंने आज गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रख दी थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं ज़रा आपके सामने वो परफॉर्मेंस बता देता हूँ कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल कर आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप खुशदिल शाह की बात करें तो दूसरे टॉप विकेट टेकर के तौर पर वो वापस आ रहे हैं। 10 मैचेस में से 9 में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला, 17 विकेटें हासिल की, फी विकेट के लिए 10 से भी कम रन दिए और 6.03 उनका इकनॉमी रेट रहा। बेहतरीन बॉलिंग फॉर्म है और हर 9वीं गेंद पर विकेट हासिल की है, जो कि आउट क्लास है। स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी, इकनॉमी रेट के लिहाज से भी, एवरेज के लिहाज से भी, विकेटों के लिहाज से भी। और उसके अलावा उनकी जो बैटिंग फॉर्म है वो भी बड़ी शानदार चल रही है। और 8 इनिंग्स में से 3 में नॉट आउट रहे, 298 रन किए और लीग के टॉप बल्लेबाजों में से एक थे। 59 से ज़्यादा एवरेज, लगभग 60 के करीब उनकी एवरेज रही। 175 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 2 50 स्कोर की, 24 छक्के लगाए, जो कि लीग में किसी भी बैटर के दूसरे ज़्यादा छक्के हैं। तो इस लिहाज से खुशदिल शाह की फॉर्म के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। अलबत्ता अगर आमिर जमाल की बात करें तो उनकी कम से कम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कारकर्दगी या इससे पहले जो पाकिस्तान के लिए वनडे मैचेस खेले हैं या T20 मैचेस खेले हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अगर आप इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें तो 2 मैचों में उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिली और 7 ओवर उनसे करवाए गए और 67 उनकी एवरेज रही, यानी कि 67 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। और जो उनके साथ सबसे बड़ा मसला है वो है रन देने का। यहाँ पर भी उनके खिलाफ 9.5 रन फ़ी ओवर से भी ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन्स बने हैं, जो सबसे बड़ा उनके ऊपर एक धब्बा है कि उनके खिलाफ बैट्समैन आसानी से रन्स बनाते हैं। तो ये उनकी एक खामी है। अगर बैटिंग की बात करें तो उन्हें 1 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, 2 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया, 1 पे 1 रन लिया, तो मजमूई तौर पर 5 रन किए। बैटिंग में उन्हें मौका नहीं मिल सका। अलबत्ता बॉलिंग में उनका जो इकनॉमी रेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। और उसके मुकाबले में अगर फ़हीम अशरफ की बात करें, वो बैटिंग में उनका स्ट्राइक रेट है 231.81, लगभग 232, जो कि अब तक बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में किसी भी बैटर का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। और इसमें वो 54 रन की धुआंधार इनिंग्स भी खेल चुके हैं, 34 से ज़्यादा एवरेज है। ये उनकी है कारकर्दगी बैटिंग में। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो वो दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, खुशदिल शाह के हमरा वो दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के, जहां पर 15 की एवरेज और 7.20 के इकनॉमी रेट से वो 17 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी इंतहाई ज़्यादा शानदार है। लेकिन बहरहाल
ماضی میں چونکہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکے تو اس لیے انہیں شاید اس بار نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ 3 کھلاڑی پاکستان واپس آ رہے ہیں، 2 آ چکے ہیں، ایک آ رہے ہیں عامر جمال۔ ان تینوں کی ICC چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں اور ٹرائی سیریز جو کھیلی جائے گی نیوزی لینڈ، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، ان میں شمولیت یقینی دکھائی دے رہی ہے۔